हाँ, तो क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली आज अपन लोग, पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है। तो पाइलोनेफ्राइटिस समझने मतलब पढ़ने के पहले ना अपन को ये शब्द को समझते हैं क्या है। पाइलो का मतलब होता है रीनल पेल्विस की बात की जा रही है, और नेफ्राइटिस मतलब पूरे किडनी की बात कर रहे हैं। तो रीनल पेल्विस और किडनी मतलब बेसिकली ट्यूब्यूल्स के इन्फ्लामेशन को ही अपन लोग क्या बोल रहे हैं, पाइलोनेफ्राइटिस। तो ये क्या है, एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है दैट प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व्स रीनल पेल्विस और किडनी। रीनल पेल्विस का जो इंटरस्टिशियल टिश्यू है ना वो डैमेज हो गया, और किडनी मतलब क्या, रीनल ट्यूब्यूल्स का डैमेज हो जाना। इसी को अपना क्या बोल रहा है, पाइलोनेफ्राइटिस। मतलब बेसिकली क्या, पाइलो मतलब क्या, रीनल पेल्विस का डैमेज हो जाना, मतलब पेल्विस में जो इंटरस्टिशियल टिश्यू थे वो डैमेज हो गए। और किडनी में, किडनी मतलब बेसिकली पेल्विस के अंदर ही आता है किडनी, पर किडनी से मैं मेरा मतलब है नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन रीनल ट्यूब्यूल्स है वो डैमेज हो गए, ठीक है। तो बेसिकली ना जब अपन लोग ये एक्यूट और क्रोनिक पढ़ रहे हैं ना, स्पेसिफिकली मेरे हिसाब से ये पूरा नहीं आएगा टॉपिक एक्यूट के बारे में बताओ या क्रोनिक। क्वेश्चन आएगा कंपेयर करो एक्यूट और क्रोनिक को। तो उसको कंपेयर करने के लिए ना पहले अपने को इसके बारे में समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है, कैसे फैलता है, तब अपन लोग इसको कंपेयर आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या है। तो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, तो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है बेसिकली, अपना यहाँ पे आपका नॉर्मल किडनी है, ठीक है। इसको अपन लोग देखते हैं, तो किडनी है, इसमें अपन लोग का एक पायोजेनिक बैक्टीरिया है। हम लोग समझेंगे पायोजेनिक मतलब यही जो ये पाइलोनेफ्राइटिस कराता हो, पायोजेनिक बैक्टीरिया आया तो वो अपने अंदर क्या, इन्फ्लामेशन करा दे रहा है। पायोजेनिक मतलब पस फॉर्मेशन, तो वही तो एक्यूट सुपरेटिव इन्फ्लामेशन ऑफ, ये एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस है। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन करा रहा है कौन सा, पस वाला, तो सुपरेटिव इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी, तो पस प्रोडक्शन हो रहा है इसमें, ठीक है। तो क्या हो रहा है बेसिकली, पायोजेनिक बैक्टीरिया ने पायोजेनिक इन्फ्लामेशन करा दिया, सुपरेटिव पायोजेनिक कुछ भी बोल दो, सुपरेटिव इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी। तो जो कारण है क्या है, पायोजेनिक बैक्टीरिया ना, तो देखो अगर कोई नॉर्मल पेशेंट है ना, तो नॉर्मल पेशेंट में सबसे ज़्यादा किसके द्वारा कॉज किया जा रहा होगा, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म में भी सबसे ज़्यादा ई कोलाई के कारण किया जा रहा होगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो और सब ग्राम नेगेटिव है जैसे कि क्लेप्सियला, एंटेरोबैक्टर, स्यूडोमोनाज, उनके द्वारा कॉज किया जाता है। तो ये नॉर्मल पेशेंट की बात है। लेकिन अगर कोई कोई ऐसा आदमी है जिसमें ट्रांसप्लांट हो चुका है किडनी, रीनल ट्रांसप्लांट हो चुका है, तो उसमें पाइलोनेफ्राइटिस इनके कारण नहीं होता है, प्रभाकर के कारण होता है। प्रभाकर मतलब क्या, पी बी के, तो देखो बी के तो अलग है, पी का मतलब क्या होता है, पॉलीओमा वायरस, तो प्रभाकर वायरस के कारण हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। बी के तो अपना हट गया, पी फॉर पॉलीओमा। तो कॉज समझ में आया। अगर पेशेंट नॉर्मल है तो उसमें कौन पाइलोनेफ्राइटिस कराएगा, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। उसमें भी सबसे इजी नाम जो अपने को याद है वही सबसे ज़्यादा कराता है, कौन, ई कोलाई। और जो छोटे मोटे 10% बचे उसमें कौन कौन आ जाता है, एंटेरोबैक्टर, क्लेप्सियला और स्यूडोमोनाज। और रीनल ट्रांसप्लांटेशन में कौन करा रहा है, प्रभाकर जी। प्रभाकर जी कौन है, पी, बी के तो हटा दो, पी से अपना क्या, पॉलीओमा, तो पॉलीओमा वायरस बी के, सिंपल। तो अपन लोग ने समझा कि एक पायोजेनिक बैक्टीरिया था, उसने एक्यूट सुपरेटिव इन्फ्लामेशन कराया किडनी का, कॉज इसका नॉर्मल पेशेंट का अलग था और रीनल पेशेंट का अलग था। अब इसमें बेसिकली ना, इसमें टाइप्स नहीं होते हैं, टाइप्स एक ही टाइप का होता है। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस मतलब बेसिकली अलग अलग जगह पस बन रहा होगा। इसके होते हैं दो रूट्स कि किस रूट से आपका बैक्टीरिया आ रहा होगा। एक होता है असेंडिंग रूट और एक होता है हिमेटोजिनस रूट। ऊपर ऊपर से समझे तो ये समझ लो कि असेंडिंग रूट क्या होगा, अपने यहाँ से बेसिकली नीचे से ऊपर मतलब क्या, यूरेटर से आता हुआ दिखेगा। जबकि हिमेटोजिनस स्प्रेड मतलब क्या, ब्लड से अपने इसके अंदर आएगा। तो देखते हैं अभी डीप में समझेंगे, समझ में आएगा। देखो तो पहला रूट समझते हैं, असेंडिंग रूट। जैसे कोलोन में अपना इकोलाई रहता है ना, तो कोलोन का इकोलाई, अब देखो कोलोन और यूरेटा ऐसे पास पास में रहते हैं नीचे साइड। तो देखो कोलोन से ये कंटामिनेट कर दिया किसको, यूरेथ्रा को, ठीक है, यूरेथ्रा को कंटामिनेट कर दिया। अब यूरेथ्रा के बाहर वाले एरिया में आया और बाहर से फिर अंदर आ गया, उसके ल्यूमेन में आ गया। तो ल्यूमेन में आया यूरेथ्रा के, फिर वहाँ से अपना वे यूरिनरी ट्रैक्ट को फॉलो करेगा, मतलब क्या, यूरिनरी ट्रैक्ट अपना यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, यूरेथ्रा से यूरिनरी ब्लैडर में गया, फिर वहाँ से यूरेटर में गया, फिर किडनी में गया, और किडनी में जाके क्या करा देगा, पाइलोनेफ्राइटिस। तो अपने को कारण मिला कहाँ से, बेसिकली अपने को पाइलोनेफ्राइटिस कराने के लिए बैक्टीरिया को किडनी तक पहुँचाना था। तो किडनी तक कैसे पहुँचाए, कोलोन में इकोलाई था, इकोलाई से कहाँ से चला गया, यूरेथ्रा में चला गया, यूरेथ्रा से फिर यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेटर, यूरेटर से किडनी, और किडनी में पाइलोनेफ्राइटिस, सिंपल। तो ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है, मोर कॉमन इन फीमेल। तो क्यों फीमेल में ज़्यादा कॉमन है, तो इसके तीन कारण होते हैं। इसमें दो कारण आप किससे एसोसिएट कर सकते हैं, अपना यूरेटर से, यूरेथ्रा से, और दो कारण, एक कारण किससे एसोसिएट कर सकते हैं, प्रोस्टेट से। तो देखो यूरेथ्रा से क्या एसोसिएटेड है, फीमेल में शॉर्टेड यूरेथ्रा होता है ना। अब शॉर्ट यूरेथ्रा है तो बैक्टीरिया को कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो इसलिए जल्दी हो जाता है। और दूसरा, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान चांसेस होता है कि आपका इसके पीछे ही अपना जो सेक्सुअल ट्रैक्ट है ना, उसके पीछे ही वजाइना के पीछे ही अपना ये रहता है क्या, यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा भी डैमेज होने का उस टाइम चांसेस रहता है। तो बेसिकली यही फीमेल्स हैव शॉर्ट यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा। और दूसरा क्या था अपना, हाँ, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान इसमें माइनर ट्रॉमा होने का चांस है। तो इसलिए इसको अपन लोग बोलते हैं हनीमून पाइलाइटिस, मतलब हनीमून पे गए और इन्फ्लामेशन लेके आ गए, इसलिए हनीमून पाइलाइटिस, सिंपल। तो दो रीजन समझ में आया। एक तो अपना क्या हो गया, यूरेथ्रा से एसोसिएटेड, इनमें छोटा सा यूरेथ्रा था और बहुत पास था अपने सेक्सुअल मतलब अपने जहाँ पे इंटरकोर्स के दौरान जो ट्रैक्ट इन्वॉल्व होते हैं उनके बहुत पास था। तो इसमें माइनर ट्रॉमा हो सकता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसलिए इसका नाम क्या है, हनीमून पाइलाइटिस। और एक कारण क्या था,
प्रोस्टेट एसोसिएटेड, तो इनमें देखो प्रोस्टेट नहीं होता है, तो जो प्रोस्टेट का सिक्रेशन था, एसिड सिक्रेशन था, वो भी नहीं रहता है। तो अब प्रोस्टेट का सिक्रेशन नहीं आया तो एसिड नहीं निकला, तो वहाँ पे क्या बैक्टीरिया मर नहीं पाता, तो बैक्टीरिया आराम से ग्रो कर लेता है। तो ये 3 कारणों की वजह से ये वाला स्टेज अपना क्या बोलते हैं असेंडिंग रूट ज़्यादा कॉमन किस में है, फीमेल में है। दूसरा क्या, हिमेटोजेनस, तो ये दोनों में ही पाया जाएगा, मेल फीमेल दोनों में। क्या, ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन बैक्टीरिया आया, उसको किडनी ने फिल्टर किया और किडनी अब फिल्टर करके किडनी में रह गया और किडनी में पाइलोनेफ्राइटिस करा दिया, सिंपल। तो ये 2 रूट से अपने ट्रैवल करता है इसमें, ठीक है ना। तो ये अपना रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन समझे। तो अपन लोग क्या समझे, पायोजेनिक बैक्टीरिया आया, इसमें पायोजेनिक इन्फ्लामेशन मतलब सुपरेटिव इन्फ्लामेशन कराया। कारण क्या था, नॉर्मल पेशेंट में ग्राम नेगेटिव को डाल दो, जिसमें सबसे कॉमन इकोलाई था, उसके अलावा प्रोटियस, क्लेप्सियल और सीडोमोनास। और रीनल ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट में क्या, प्रभाकर जी हैं, मतलब क्या, पॉलियोमा वायरस बी के। रूट ऑफ ट्रांसमिशन या तो ऊपर चढ़ गया या तो ब्लड से आ गया, रूट मतलब ऊपर चढ़ गया मतलब क्या असेंडिंग रूट, और ब्लड से आ गया मतलब अपना हिमेटोजेनस स्प्रेड। और ऊपर चढ़ गया में एक स्पेसिफिक डिजीज़ का नाम अपन लोग क्या पढ़े, हनीमून पाइलाइटिस। चलो अब अपन लोग देखते हैं ग्रॉस। तो देखो ग्रॉस में कैसा दिख रहा होगा, पाइलोनेफ्राइटिस है ना, मतलब क्या, इन्फ्लामेशन हो रखा है, तो किडनी सूज गया होगा, है ना, तो किडनी बिकम इनलार्ज्ड, ठीक है ना। और वो ऊपर से ऐसे बल जैसे इनलार्ज सेक्शन दिख रहे होंगे बेसिकली नॉर्मल। और इन्फ्लामेशन है, पस बन रहा है, तो इसको जब काटेंगे तो कैसा दिख रहा होगा, येलो वाइट एब्सेस दिख रहा होगा विथ हीमोरेज, आसपास में हीमोरेज हो रखा है, तो हीमोरेजिक रिम दिख रहा है, सिंपल। तो ग्रॉस में क्या दिख रहा है, ऊपर से इनलार्ज दिख रहा है क्योंकि इन्फ्लामेशन है, सूज गया है, और इन्फ्लामेशन अंदर हुआ मतलब पस प्रोड्यूस हो रहा है, तो भाई येलो वाइट एब्सेस दिख रहा है। माइक्रोस्कोपी में देखो इसको 3 पार्ट में बांटते हैं। एक जो इसका साइड में सपोर्टिंग टिश्यू होता है, इसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं, इंटेस्टिशियम। और अपना ये नेफ्रॉन, नेफ्रॉन को 2 पार्ट में बांट रहा है, एक ग्लोमुलस और रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना। तो वही पाइलोनेफ्राइटिस है ना, तो इंटेस्टिशियम में क्या पस दिख रहा है ना आपको, तो देखो यहाँ पे पैची सुपरेटिव इन्फ्लामेशन, पैची क्यों, देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अलग अलग पैचेस में आपको इन्फ्लामेशन दिख रहा है, तो इसलिए पैची सुपरेटिव इन्फ्लामेशन है। और सिंस अपन लोग ये कौन सा नेफ्राइटिस पढ़ रहे हैं, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, तो यहाँ पे एक्यूट इन्फ्लामेशन के सेल प्रेजेंट होंगे, तो एक्यूट इन्फ्लामेशन के सेल मतलब क्या, न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होंगे, सिंपल। इसके अलावा जो ट्यूब्यूल्स दिख रहा है, ट्यूब्यूल्स में क्या दिखेगा अपने को, नेक्रोसिस दिख रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें खासा फीचर क्या है, ग्लोमुलस को कोई अफेक्ट नहीं कर पाएगा, तो ये रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन है, सिंपल। तो 3 पार्ट में देखें अपन लोग, यहाँ पे अपना नॉर्मल इन्फ्लामेशन हो रहा है, कौन सा, सुपरेटिव वाला पैचेस के फॉर्म में हो रहा है, और करवाना कौन वाले आ रहे हैं, अपने जो एक्यूट सेल्स है मतलब न्यूट्रोफिल्स आ रहे हैं। और ट्यूब्यूल्स का क्या हो रहा है, ट्यूबुलर नेक्रोसिस पाया जा रहा है, ग्लोमुलस जबकि रेजिस्टेंट है इसके। क्लिनिकल फीचर देखें, तो क्लिनिकल फीचर्स में इसके कार्डिनल साइंस जो इन्फ्लामेशन होते हैं ना, उसी को अप्लाई कर दो। कैलर होता है, कैलर मतलब क्या होता है, गर्म हो जाना, अपना हीट मतलब फीवर आना, मतलब क्या, फीवर और चिल्स आ रहा है, ठीक है। डॉलर डॉलर पेन होता है ना, तो देखो लॉइन पेन, लंबर टेंडरनेस, ये सब दिखेगा। फिर इन्फ्लामेशन हो ही रखा है, तो वहाँ पे पस सेल, बहुत यूरिन में पस सेल दिख रहा होगा अपने को। और ये तो अपना इन्फ्लामेशन से जोड़े कर लिया। और अब किडनी का अफेक्शन फंक्शन को अफेक्टेड होगा, तो क्या क्या फंक्शन अफेक्टेड होगा, डिसयूरिया, यूरिन नहीं कर पा रहे, और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन आपका बदल गया होगा, सिंपल। तो क्लिनिकल फीचर्स में पहले इन्फ्लामेशन के कुछ कार्डिनल साइंस, जबकि कैलोर, कैलोर का मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब फीवर चिल्स, डोलर, डोलर मतलब क्या, पेन, तो पेन से अपना लॉइन पेन और लंबर पंचर, इन्फ्लामेशन बेसिकली पस प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो पस निकलेगा भी यूरिन से, और अपना किडनी का फंक्शन अफेक्ट हो रहा होगा, समझे। तो ये अपना देख लिया। अब कॉम्प्लिकेशन देखते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या है, एक तो पेपिलरी नेक्रोसिस दिख रहा होगा, दूसरा अपना पायोनेफ्रोसिस, पायोनेफ्रोसिस का मतलब क्या होता है, अलग अलग जगह पॉकेट्स में ये सिस्टिक स्पेसेस में पूरा पस भर जाता है, उसी को अपना पायोनेफ्रोसिस कहते हैं। और अपना है पेरीनेफ्रिक एब्सेस, इसके अराउंड अपना जो कैप्सूल है ना, उसके, ये कैप्सूल है और ये अपना किडनी है, तो उसके बीच में अपना पस भर जाना, उसको अपन लोग बोलते हैं पेरीनेफ्रिक एब्सेस, सिंपल। तो ये 3 कॉम्प्लिकेशन है, एक तो पेपिला में डी नेक्रोसिस मतलब पेपिलरी नेक्रोसिस, इसके कहीं कहीं पे अपना पस भर जाना मतलब क्या, पायोजेनिक पायोनेफ्रोसिस, और अपना पेरीनेफ्रिक एब्सेस, वो कन्फ्यूजिंग होता है ना पाइलोनेफ्राइटिस और ये इसमें, तो ये पायोनेफ्रोसिस है। और ये अपना पाइलोनेफ्राइटिस है, दोनों में अंतर है, ठीक है ना, ये पायोनेफ्रोसिस और पाइलोनेफ्राइटिस है। तो ये अपना हो गया, क्या क्या पढ़ लिया बेसिकली, इसका इंट्रोडक्शन समझे, कॉज समझे, रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन समझे, ग्रॉस देखे, माइक्रोस्कोपी देखे, और क्लिनिकल फीचर देखे। और अपना अब इसको पढ़ते हैं क्लोनिक को, और इसको कंपेयर कर करके पढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। तो देखो इंट्रोडक्शन अगर अपन लोग देखें इसका इंट्रोडक्शन, तो देखो बेसिकली क्या हो रहा है इसमें, क्रोनिक का मतलब समझते हो, जैसे आपका बॉडी में ना बार बार आपको डैमेज किए जा रहे हो, तो डैमेज करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो, तो एक कंडीशन के बाद बॉडी एकदम अकस्टम्ड हो जाता है, तो उसको क्रोनिक कहते हैं, एकदम बहुत ही दिक्कत आ गई। तो देखो आपका इन्फ्लामेशन हुआ किडनी का, स्कारिंग हुआ, फिर इन्फ्लामेशन हुआ, फिर स्कारिंग हुआ, ऐसे चलते रहता है, तो रिपीटेड साइकिल्स ऑफ इन्फ्लामेशन और स्कारिंग चल रहा है आपकी किडनी में, तो उसको उसके कारण एक्यूट नहीं होगा, क्या होगा, क्योंकि बहुत साइकिल्स हो चुके हैं ना, तो कौन सा होगा, क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस। तो उसके कारण क्या, ट्यूब्यूल्स और इंटेस्टाइन पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन नहीं शो करेगा, डैमेज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ट्यूबुलर इंटेस्टिशियल डिजीज डेवलप हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो देखो
उसमें अपन लोग ने क्या किया था इंट्रोडक्शन में, अपना नॉर्मल किडनी था, उसमें पायोजेनिक बैक्टीरिया आया था, उसने सुपरएटिव इन्फ्लामेशन कराया था, सुपरएटिव इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी, मतलब पस्ट प्रोडक्शन हो रहा था। जबकि इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपीटेड साइकिल चल रहा है इन्फ्लामेशन और स्कारिंग का, जिसके कारण क्या हो रहा है, अपना डैमेज हो रहा है टिब्यूल्स। तो अब उसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं, क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस। तो उसका कारण डिजीज डेवलप हो जा रहा है, ट्यूबुल इंटरस्टिशियल डिजीज। यहाँ पे अपन यहाँ पर पैथोजेनेसिस देखते हैं। तो देखो उसमें मैंने क्या बताया था, यहाँ टाइप्स नहीं होता था एक्यूट वाले में, यहाँ पे क्या होता था, रूट होता था, सिर्फ असेंडिंग रूट और हिमेटोजेनस रूट, कोई टाइप्स नहीं है। जबकि इस डिजीज में टाइप्स होते हैं। टाइप्स क्या क्या है, देखो एक है अपना रिफ्लेक्स नेफ्रोपैथी, और एक अभी जब आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे ना तो अपने आप इसका नाम याद हो जाएगा। तो रिफ्लेक्स नेफ्रोपैथी और ऑब्स्ट्रक्टिव पायलोनेफ्राइटिस। तो देखो रिफ्लेक्स नेफ्रोपैथी क्या होता है, जैसे देखो बचपन से आपको एब्सेंस है ऑफ इंट्रावेसिकुलर पोर्शन ऑफ यूरेटर। इसका मतलब क्या होता है, देखो ये यूरेटर है, यूरेटर को देखो यहाँ पे जो इसका अंदर का पोर्शन है ना, इंट्रावेसिकुलर पोर्शन उसका एब्सेंट है, मतलब ये पोर्शन गायब है। ये क्या है, बेसिकली वॉल्व बना रहा है। तो इंट्रावेसिकुलर पोर्शन आपका गायब है, मतलब वॉल्व मैकेनिज्म आपका गायब है। तो अगर वॉल्व गायब है तो जब यूरेटर कंप्रेस होता है ना ड्यूरिंग मैच्योरेशन, मतलब बेसिकली जब मैच्योरेशन में ये यूरिनरी ब्लैडर कंप्रेस हुआ तो ये साथ में कंप्रेस नहीं हुआ, तो ये ब्लैडर अपना कंप्रेस नहीं हुआ, तो रिफ्लेक्स ऑफ यूरिन हो जाता है यहाँ पे अपने ब्लैडर से अपने यूरेटर में। तो रिफ्लेक्स ऑफ यूरिन इनटू बोथ ऑफ, एक या दोनों यूरेटर में रिफ्लेक्स हो जाएगा। तो उसके कारण क्या, अब यूरेटर में पहुंचा, अब यूरेटर से कहाँ, किडनी में पहुंच जाएगा। तो यूरिन एंटर्स इंटरस्टिशियम एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। अब वहाँ पे सिंपल सी बात है, यूरिन अपने आप में गंदा चीज़ है ना, उसके अंदर बैक्टीरियाज भी होंगे। तो अब किडनी के अंदर अगर यूरिन इकट्ठा होते रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे किडनी को डैमेज करेगा, इन्फ्लामेशन करेगा। तो उसके रिस्पॉन्स में बॉडी स्कारिंग शो करेगा, फिर बार बार इन्फ्लामेशन स्कारिंग के बाद क्या डेवलप हो जाएगा, क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस, सिंपल। तो बेसिकली पहला क्या था, रिफ्लेक्स नेफ्रोपैथी, नाम समझ में आया, रिफ्लेक्स हो जा रहा है यहाँ पे यूरिन का। अब यूरिन का क्यों हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंजेनाइटल एब्सेंस है किसका, अपना बेसिकली जो वॉल था, वॉल का इसका यहाँ पे नाम क्या बोला जा रहा है, इंट्रावेसिकुलर पोर्शन ऑफ यूरेटर का कंजेनाइटल एब्सेंस है, ठीक है ना। जो यूरेटर का अंदर वाला पार्ट है वो गायब है, जो वॉल बना रहा है, तो गायब हो जा रहा है। तो जब भी कंप्रेस हो रहा है तो ये यूरेटर में घुस जा रहा है, यूरेटर से फिर अपने रीनल ट्यूब्यूल्स और इंटरस्टिशियम में पहुंच जा रहा है, और इंटरस्टिशियम से फिर वहाँ पे इन्फ्लामेशन स्कारिंग करा के बार बार ये साइकिल चल के पायलोनेफ्राइटिस हो जा रहा है। दूसरा नाम क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव पायलोनेफ्राइटिस। नाम से समझो, आपका जो यूरिन का रास्ता था ना वहाँ पे कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, तो अगर वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो आगे नहीं जा पाएगा यूरिन, तो यूरिन पीछे की तरफ आएगा, अपने किडनी में आएगा। तो इंक्रीज प्रेशर इन रीनल पेल्विस, पेल्विस में प्रेशर बढ़ेगा तो अपना यूरिन वहाँ वापस आ जाएगा अपना, क्योंकि यहाँ पे जाने का रास्ता ही नहीं, तो यूरिन फोर्स बैक इनटू रीनल ट्यूब्यूल, और सेम चीज़ होगा वहाँ पे रहेगा, तो डैमेज करेगा, इन्फ्लामेशन होगा, स्कारिंग होगा, और फिर क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस। तो बस अंतर क्या है, यहाँ पे कंजेनाइटल एब्सेंस हो जा रहा था किसका, वॉल्व मैकेनिज्म का, इंटरवेसिकुलर पोर्शन ऑफ यूरेटर का। जबकि यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन टू द पाथवे, पाथवे का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, प्रेशर बढ़ा, प्रेशर की वजह से वहाँ पे पेल्विस में आया, पेल्विस में आके वहाँ पे डैमेज किया और इन्फ्लामेशन स्कारिंग हो रहा है, ठीक है। क्रॉस देखें तो देखो, अब कंपेयर करो, वहाँ पे अपन लोग ने क्या टाइप्स नहीं देखा था, वहाँ पे अपन लोग ने रूट ऑफ ट्रांसमिशन देखा था, जबकि यहाँ पे पैथोजेनेसिस के दो टाइप्स देखे, ठीक है ना। रूट ऑफ ट्रांसमिशन वहाँ पे क्या था, असेंडिंग रूट था, और अपना क्या था, हिमेटोजेनस स्प्रेड था। असेंडिंग रूट में अपन लोग ने क्या किया था, बेसिकली ये अपना कोलोन से अपन लोग ने डाला था यूरेथ्रा से, यूरेथ्रा से यूरेटर और किडनी में पहुँच गया था। और इसके कारण क्या थे, तीनों थे जो अपने फीमेल में करा रहे थे। क्या क्या थे, अगर यूरेथ्रा से एसोसिएटेड था तो दो था, एक तो छोटा यूरेथ्रा होता है, और साथ में हनीमून के दौरान वो डैमेज हो सकता है, माइनर ट्रॉमा हो सकता है, तो इसको अपन लोग क्या बोलते थे, हनीमून पाइलाइटिस, है ना। और अपना प्रोस्टेट से एसोसिएटेड क्यों था, क्योंकि इनमें प्रोस्टेट ही नहीं है, तो उनका सिक्रीशन ही नहीं हो रहा है, तो उसके कारण जो बैक्टीरिया मारते थे वो मर नहीं रहे, तो अपने अंदर इन्फ्लामेशन करा रहे हैं। जबकि इसमें अपन लोग दो पढ़े, रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी, क्योंकि रिफ्लक्स के कारण नेफ्रॉन का दिक्कत आ रहा है, और दूसरा ऑब्स्ट्रक्टिव पायलोनेफ्राइटिस, सिंपल। फिर ग्रॉस देखते हैं, तो ग्रॉस में वहाँ पे क्या देखे थे, एक तो इन्फ्लामेशन सूज जाना, मतलब इनलार्ज हो जा रहा था, और पस बन रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत दिन से हो रखा है ये, तो यहाँ पे पस वस नहीं बनेगा, इन्फ्लामेशन नहीं होगा, यहाँ पे डैमेज हो चुका है किडनी। तो ये देखो यहाँ पे स्कारिंग हो गया, टूट टाट गया बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये देखो, ये बेसिकली किडनी कैसा दिख रहा है, स्मॉल और कॉन्ट्रैक्टेड, छोटा दिख रहा है। उसमें कैसा दिख रहा था, इनलार्ज दिख रहा था, सरफेस वहाँ पे इन्फ्लेम था, यहाँ पे बज्ड आउट था, यहाँ पे इरेगुलरली स्कार्ड दिख रहा है। तो जो स्कार होगा ना वो कैसा दिख रहा होगा, यू शेप्ड डिप्रेशन ऑन कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स बाहर वाले पोर्शन का कहते हैं ना, तो उस पर यू शेप डिप्रेशन। तो बेसिकली किडनी यहाँ पे दबा हुआ है, मतलब स्मॉल और कॉन्ट्रैक्टेड है, और साथ में क्या है, यहाँ पे यू शेप्ड स्कार दिख रहा है, सिंपल। माइक्रोस्कोपी कंपेयर करें तो देखो, वहाँ पे माइक्रोस्कोपी में क्या था, पहले इंटरस्टिशियम था, फिर अपना रीनल ट्यूब्यूल था, और फिर ग्लोमेरुलस था। इंटरस्टिशियम में क्या, पैची इन्फिल्ट्रेट दिख रहे थे, और किसके एक्यूट था इसलिए न्यूट्रोफिल दिख रहा होगा, और साथ में ट्यूब्यूल्स का क्या था, नेक्रोसिस हो रहा था, और ग्लोमेरुलस लेकिन रेजिस्टेंट था। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना वही इंटरस्टिशियम में क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स दिख रहे होंगे, सिंपल।
ट्यूब्यूल्स का क्या हो रहा होगा यहाँ पे, वहाँ पे क्या हो रहा था, नेक्रोसिस हो रहा था, यहाँ पे डायलेशन हो रहा है, सूज जा रहा है। जो चीज़ वहाँ था, जब वहाँ पे किडनी सूज जा रहा था ना, यहाँ पे किडनी दब जा रहा है, वहाँ पे किडनी का क्या हो जा रहा है, नेक्रोसिस हो रहा था, यहाँ पे नेक्रोसिस नहीं, डायलेशन हो जा रहा है। तो देखो डायलेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या भर जाते हैं, ईओसिनोफिलिक सेल्स। इसलिए देखो मैंने डायग्राम बनाया, ये डायलेशन का डायग्राम है, डायलेट हो रहा है और उसके अंदर ये लाल लाल चीज़ भर जा रहा है, मतलब ईओसिनोफिलिक सेल्स बढ़ जा रहे हैं। तो ईओसिनोफिलिक सेल्स बढ़ जा रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं थायरोडाइजेशन ऑफ ट्यूब्यूल्स। इस कंडीशन को कहते हैं थायरोडाइजेशन। ये बहुत जरूरी है, इसको याद रख लेना, थायरोडाइजेशन ऑफ ट्यूब्यूल। जैसे यहाँ पे क्या याद रखना था, यहाँ पे पैची सुपरेटिव इन्फिल्ट्रेट और रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन याद रखना था। यहाँ पे आपको याद रखना है क्या, थायरोडाइजेशन ऑफ ट्यूब्यूल। सिंपल, समझे? तो कंपेयर करके पढ़ लिए। तो अब अपन कंपेयर कर लिए ना, अब इसका टेबल देख लेंगे ना तो याद हो जाएगा आसानी से। तो देखो टेबल में क्या है, डेफिनेशन कंपेयर करते हैं। तो डेफिनेशन देखो, ग्रॉस पढ़ के आए, ग्रॉस कंपेयर कर लेंगे, टाइप्स पढ़ के आए, टाइप्स कंपेयर कर लेंगे, पैथोलॉजी सब जो पढ़ के आए वही कंपेयर कर रहे हैं। तो देखो डेफिनेशन क्या था, ये एक्यूट सुपरेटिव इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी है, जो किसके द्वारा कॉज किया जा रहा है, बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन के कारण, ठीक है। और ये जबकि क्या है, इसमें बेसिकली बार बार डैमेज होने के कारण यहाँ पे क्या हो जा रहा है, क्रोनिक ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल डिजीज डेवलप हो रहा है। ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल डिजीज क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता था, स्कारिंग हो जाता था, और यहाँ पे किसका इन्वॉल्वमेंट हो जा रहा है, कैलिक्स और पेल्विस का। तो नेट नेट ये तो पढ़ के आया है ना कि इन्फ्लामेशन स्कारिंग बार बार हो रहा था, उस कारण से डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्यूट सुपरेटिव इन्फ्लामेशन किसके कारण हो रहा है, बैक्टीरिया के कारण, जबकि ये डिजीज़ है, क्रोनिक ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल डिजीज। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर देखिए, तो देखो इन्फेक्शन तो पड़ के आया ना ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कारण। तो ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, या तो आप यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो, इंस्ट्रूमेंट लगा दो, कैथरेटाइजेशन हो जाए, किसी वजह से ही आपके अंदर बैक्टीरिया को डाल दो, या फिर डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन में बैक्टीरिया आराम से ग्रो कर सकता है शुगर वाले कंडीशन में, इसीलिए। तो ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हो गया। इसमें तो ये सेम है जो हम लोग रिफ्लेक्स नेफ्रोपैथी से याद कर लो क्या, प्रेजेंस ऑफ रिफ्लेक्स, और ऑब्स्ट्रक्शन से याद कर लो ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी। तो ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हो गया। टाइप्स देखें तो इसके कोई टाइप्स नहीं था, मैंने बताया था, उसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन था, टाइप नहीं था, जबकि इसके टाइप थे क्या, रिफ्लेक्स नेफ्रोपैथी और ऑब्स्ट्रक्टिव पाइलोनेफ्राइटिस। ग्रॉस देखें तो इसका सूजा हुआ दिख रहा था। तो देखो डिस्क्रीट येलो रेज्ड एब्सेस सीन और रीनल सर्फेस। अगर ये याद नहीं रहा है ना, तो आपने जो वहाँ पढ़ के आया ना वही पॉइंट्स को अगर यहाँ लिख दोगे तो भी काम हो जाएगा। और देखो कॉर्टिको मेडुला रीजन में स्कार दिख रहा है, और अपना कैलिक्स जो होगा वो डायलेटेड दिख रहा होगा, ये अपना ट्यूबुल्स डायलेटेड रहते हैं ना, तो इसलिए कैलिक्स डायलेटेड दिख रहा है। माइक्रोस्कोपी देखें तो माइक्रोस्कोपी में बेसिकली ट्यूब्यूल्स में सुपरेटिव नेक्रोसिस दिख रहा है, जबकि इसमें थायरोडाइजेशन क्या की फीचर है, थायरोडाइजेशन, ठीक है ना। तो ट्यूब्यूल्स हो एट्रोफी एंड डायलेशन, और डायलेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर अपना कोलाइडल सब्सटेंस बेसिकली ईओसिनोफिलिक कोलाइड्स भर जाते हैं, तो वही अपना उसी को अपन लोग थायरोडाइजेशन कहते हैं। तो ये अपना कंपेरिजन वाला टेबल अगर याद हो गया तो ठीक है, वरना नहीं तो ये पुराने टेबल्स को, पुराने के पॉइंट्स को सबसे सेम टू सेम इसमें डाल दोगे तो भी याद हो जाएगा। बस तुमको क्या याद रखना है कि कितने पॉइंट्स होने चाहिए, डेफिनेशन, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, टाइप्स, ग्रॉस माइक्रोस्कोपी तो पढ़ के आए, तो ग्रॉस माइक्रोस्कोपी डेफिनेशन पढ़ के आए, और टाइप्स भी पढ़ के आए। एक्स्ट्रा क्या याद करना है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर और क्लिनिकल फीचर। तो देखो ये एक्यूट था तो इसका सडन ऑनसेट होगा, जबकि इसका साइलेंट धीरे धीरे होगा, साइलेंट ऑनसेट होगा। तो इसमें बैक पेन, फीवर, मलाइस हो रहा होगा, जबकि ये धीरे धीरे रीनल का काम खत्म हो रहा होगा। सिंपल। तो ये अपना कंपैरिजन हो गया सिंपल। तो अगर आपको ये टेबल याद हो रहा है तो ठीक है, वरना एटलीस्ट ये पॉइंट्स याद कर लो, और इन पॉइंट्स में पुराने वाले टेबल के कंटेंट लिख दो, ठीक है।